पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका जाने के कारण सब जीव मोहित हो रहे हैं। अपने विवेक के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर देने पर जिस ज्ञान का उदय होता है उसकी महिमा आगे के श्लोक में कहते हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषाम नाशित मात्मनः तेषामादित्य वज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। व्याख्या। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशित मात्मना। पीछे के श्लोक में कही बात से विलक्षण बात बताने के लिए यहाँ तु पद का प्रयोग किया गया है। पीछे के श्लोक में जिसको अज्ञानेन पद से कहा गया था उसको ही यहाँ तत् अज्ञानम पद से कहा गया है। अपनी सत्ता को और शरीर को अलग अलग मानना ज्ञान और एक मानना अज्ञान है। उत्पत्ति विनाशशील संसार के किसी अंश में तो हमने अपने को रख लिया अर्थात मैंपन कर लिया और किसी अंश को अपने में रख लिया अर्थात मेरापन कर लिया। अपनी सत्ता का तो निरंतर अनुभव होता है और मैं मेरापन बदलता हुआ प्रत्यक्ष दिखता है। जैसे पहले मैं बालक था और खिलौने आदि मेरे थे, अब मैं युवा या वृद्ध हूँ और स्त्री पुरुष धन मकान आदि मेरे हैं। इस प्रकार मैं मेरेपन के परिवर्तन का ज्ञान हमें है पर अपनी सत्ता के परिवर्तन का ज्ञान हमें नहीं है। यह ज्ञान अर्थात विवेक है। मैं मेरेपन को जड़ के साथ न मिलाकर साधक अपने विवेक को महत्व दे कि मैं मेरापन जिससे मिलाता हूँ वह सब बदलता है, परंतु मैं मेरा कहलाने वाला मैं मेरी सत्ता वही रहता हूँ। जड़ का बदलना और अभाव तो समझ में आता है पर स्वयं का बदलना और अभाव किसी की समझ में नहीं आता, क्योंकि स्वयं में किंचित भी परिवर्तन और अभाव कभी होता ही नहीं। इस विवेक के द्वारा मैं मेरेपन का त्याग कर दे कि शरीर मैं नहीं और बदलने वाली वस्तु मेरी नहीं। यही विवेक के द्वारा अज्ञान का नाश करना है। परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तनशील का संबंध अज्ञान से अर्थात विवेक को महत्व न देने से है। जिसने विवेक को जागृत करके परिवर्तनशील में मेरेपन के संबंध का विच्छेद कर दिया है उसका यह विवेक सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है अर्थात अनुभव करा देता है। तेषामादित्य वज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। विवेक के सर्वथा जागृत होने पर परिवर्तनशील की निवृत्ति हो जाती है। परिवर्तनशील की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप का स्वच्छ बोध हो जाता है, जिसके होते ही सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म तत्व प्रकाशित हो जाता है अर्थात उसके साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। यहाँ परम पद परमात्म तत्व के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में तथा 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भी परमात्म तत्व के लिए परम पद आया है। प्रकाशयति पद का तात्पर्य है कि सूर्य का उदय होने पर नई वस्तु का निर्माण नहीं होता। प्रत्युत अंधकार से ढके जाने के कारण जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी वह दिखने लग जाती है। इस प्रकार परमात्म तत्व स्वतः सिद्ध है पर अज्ञान के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा था। विवेक के द्वारा अज्ञान मिटते ही उस स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का अनुभव होने लग जाता है। परिशिष्ट भाव। अज्ञान का नाश विवेक से ही होता है, उद्योग से नहीं। यतन्तोप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्त्य चेतसः। कारण कि अज्ञान का नाश क्रिया साध्य परिश्रम साध्य नहीं है। परिश्रम करने से शरीर के साथ संबंध बना रहता है, क्योंकि शरीर से संबंध जोड़े बिना परिश्रम नहीं होता। दूसरी बात, अज्ञान को हटाने का उद्योग करने से अज्ञान दृढ़ होता है, क्योंकि उसकी सत्ता मानकर ही उसको हटाने का उद्योग करते हैं। अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता की विपरीत भावना अज्ञान अपने में ही है, अतः विवेक का आदर करने से उसका निराकरण हो जाता है। संबंध। जिस स्थिति में सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है उस स्थिति की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में साधन बताते हैं। तद्बुद्धयस्तदात्मान स्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अब पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। व्याख्या। परमात्म तत्व का अनुभव करने के लिए दो प्रकार के साधन हैं। एक तो विवेक के द्वारा असत का त्याग करने पर सत्य में स्वरूप स्वतः स्थिति स्वतः हो जाती है, और दूसरा सत्य का चिंतन करते करते सत्य की प्राप्ति हो जाती है। चिंतन से सत्य की ही प्राप्ति होती है। असत की प्राप्ति कर्मों से होती है, चिंतन से नहीं। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु कर्म से मिलती है और नित्य परिपूर्ण तत्व चिंतन से मिलता है। चिंतन से परमात्मा कैसे प्राप्त होते हैं इसकी विधि इस श्लोक में बताते हैं। तद्बुद्धया, निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है। साधक पहले बुद्धि से यह निश्चय कर ले कि सर्वत्र एक परमात्मा ही परिपूर्ण है।
संसार के उत्पन्न होने से पहले भी परमात्मा थे और संसार के नष्ट होने के बाद भी परमात्मा रहेंगे। बीच में भी संसार का जो प्रवाह चल रहा है उसमें भी परमात्मा वैसे के वैसे ही है। इस प्रकार परमात्मा की सत्ता होनेपन में अटल निश्चय होना ही तद्बुद्धेय पद का तात्पर्य है। तदात्मानः, यहाँ आत्मा शब्द मन का वाचक है। जब बुद्धि में एक परमात्मा तत्व का निश्चय हो जाता है तब मन से स्वतः स्वाभाविक परमात्मा का ही चिंतन होने लगता है। सब क्रियाएं करते समय यह चिंतन अखंड रहता है कि सत्ता रूप से सब जगह एक परमात्मा तत्व ही परिपूर्ण है। चिंतन में संसार की सत्ता आती ही नहीं। तनिष्ठा, जब साधक के मन और बुद्धि परमात्मा में स्वयं लग जाते हैं तब वह हर समय परमात्मा में अपनी स्वयं की स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है। जब तक मन बुद्धि परमात्मा में नहीं लगते, अर्थात मन से परमात्मा का चिंतन और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय नहीं होता, तब तक परमात्मा में अपनी स्वाभाविक स्थिति होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता। तत्परायण, परमात्मा से अलग अपनी सत्ता न रहना ही परमात्मा के परायण होना है। परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करने से अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में लीन हो जाती है और स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है। जब तक साधक और साधन की एकता नहीं होती तब तक साधन छूटता रहता है, अखंड नहीं रहता। जब साधकपन अर्थात अहम भाव मिट जाता है तब साधन साध्य रूप ही हो जाता है, क्योंकि वास्तव में साधन और साध्य दोनों में नित्य एकता है। ज्ञान निर्धूत कल्मषः, ज्ञान अर्थात सत असत के विवेक की वास्तविक जागृति होने पर असत की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। असत के संबंध से ही पाप पुण्य रूप कल्मश होता है जिनसे मनुष्य बंधता है। असत से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर पाप और पुण्य मिट जाते हैं। गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम, असत का संग ही पुनरावृत्ति अर्थात पुनर्जन्म का कारण है। कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु, असत का संग सर्वथा मिटने पर पुनरावृत्ति का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। जो वस्तु एक देशीय होती है उसी का आना जाना होता है। जो वस्तु सर्वत्र परिपूर्ण है वह कहाँ से और कहाँ जाए। परमात्मा संपूर्ण देश काल वस्तु परिस्थिति आदि में एक रस परिपूर्ण रहते हैं, उनका कहीं आना जाना नहीं होता। इसलिए जो महापुरुष परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं उनका भी कहीं आना जाना नहीं होता। श्रुति कहती है, न तत्स्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन ब्रह्म ब्रह्माप्येति। उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। उसके कहलाने वाले शरीर को लेकर ही यह कहा जाता है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वास्तव में यहाँ गच्छन्ति पद का तात्पर्य है वास्तविक बोध होना, जिसके होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव, अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता की भावना मिटने पर एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती और साधक परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है, जो कि वास्तव में स्वतः सिद्ध है। अतः उसके पुनः संसार बंधन में आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च।